एक्ने होते ही हम पैनिक होना शुरू कर देते हैं और आई डोंट थिंक सो, मतलब हम बिना कंसल्टेशन करे या बिना जाने कि वो एक्ने है, किस तरह का एक्ने है, कैसे हमें ट्रीट करना है, कैसे खत्म करना है, उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। स्क्रैच नहीं करते तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगाने और घर पे पेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं और वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने और खराब होते हैं, स्किन खराब होती है और वो जब निशान छोड़ते हैं तो वो रह जाते हैं और वो बहुत ही गंदे लगते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको एक्ने के बारे में कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर करने आई हूँ कि जब आपको एक्ने हो रहा है तो आपको पहले क्या करना है, पहले डायग्नोसिस करना है कि ये किस तरह का एक्ने है। जब वो डायग्नोसिस में परफेक्ट होगा या करेक्ट होगा, उस हिसाब से जब आप उसको ठीक करेंगे कंसल्टेशन के साथ, एक सही ट्रीटमेंट और एक सही डाइट प्लान के साथ, तो ही वो खत्म होगा और वो निशान नहीं छोड़ेगा और आपका स्किन या फेस खराब नहीं होगा। एक्ने जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे नंबर 1, व्हाइट हेड्स बहुत होते हैं लोगों को, ये भी एक टाइप ऑफ एक्ने होता है। अब इसमें क्या हुआ, जो हेयर फॉलिकल है वो क्लॉग्ड हो गया और बीनीथ द स्किन, जो सुपरफिशियल हमारी स्किन दिख रही है उसके नीचे वो क्लॉग्ड होके हेयर फॉलिकल के साथ एक व्हाइट बम्प बना लेता है, जिसको हम व्हाइट हेड बोलते हैं। और हम अननेसेसरली उसको स्क्रैच करते रहते हैं और हम ऑब्वियसली स्किन पे इंजरी कर लेते हैं, या अपनी स्किन पे आपने जब भी टच किया होगा, जिन्हें व्हाइट हेड्स होते हैं, बहुत रफनेस लगती है, खुदरापन लगता है, वो हम ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको पहले डायग्नोसिस करने हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना है। देन एक तरह के एक्ने होते हैं जिसको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं। अब ब्लैक हेड्स क्या हुए, जो हेयर फॉलिकल स्किन के नीचे क्लॉग्ड हो रहे हैं और जब वो ओपन हो जाते हैं, आपका पोर ओपन हो जाता है, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और सीबम का कलर ब्लैक कर देते हैं, उसको हम ब्लैक हेड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, जो टूल्स आते हैं उससे, या फिर आप गीला टॉवल करके, गर्म टॉवल करके उसको अच्छे से हल्के हाथों से रब करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप कंसल्ट करें और कैसे ठीक करना है आपका डॉक्टर बताएगा कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्ने होते हैं वो होते हैं पेप्यूल्स, मींस छोटे छोटे रेड कलर के, जो टाइनी छोटे छोटे रेड कलर के उठे हुए से बम्प्स बनते हैं फेस पे या बैक पे, उनको हम पेप्यूल्स बोलते हैं। ये जो एक्ने है ये हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो तब हो रहे हो, जैसे पेट साफ ना हो रहा हो, या बहुत ज्यादा शायद एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपको डाइजेशन इश्यूज चल रहे हैं, या फिर आपका पोल्यूशन से कांटेक्ट ज्यादा है और आप अपने स्किन का ज्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के एक्ने बन जाते हैं। नेक्स्ट एक तरह का एक्ने होता है जिसको हम पस्टुलर एक्ने बोलते हैं। जब इन पेप्यूल्स पे पस पड़ना शुरू हो जाए, येलो कलर का सीबम बनना शुरू हो जाए और वो पस की फॉर्म में निकले, तो वो पस्टुलर एक्ने की रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको स्क्रैच नहीं करना है। मेक श्योर वही प्रोडक्ट यूज करें जो आपको सूट कर रहा है, किसी के कहने पे ना करें, कंसल्ट करके यूज करो। थोड़ा सा अपना डाइटरी भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, एनिमल प्रोटीन, जंक फूड, फ्राइड फूड कम कर देंगे, तो वैसे ही वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म आपको करेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट एक तरीके का होता है सिस्टिक एक्ने। अब सिस्टिक एक्ने है वो ज्यादातर पीसीओडी पेशेंट में पाए जाते हैं, या उन पेशेंट में पाए जाते हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर है। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत चलता है, उनमें वो सिस्टिक एक्ने मिलते हैं। मींस जब वो ठीक होते हैं तो गड्ढा छोड़ जाते हैं आपके फेस पे, जैसे आपने ओमपुरी जी का फेस देखा होगा, लाइक दैट। जब ये सिस्ट बना लेते हैं, जब इन्हीं पैप्यूल्स में या पस्ट्यूल्स में एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और जब वो ठीक हो जाए तो वो गड्ढा छोड़ जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आप रिलेट कर सकते हो, उनको हम हार्मोनल एक्ने या सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। अब ये क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा होते हैं, तो मेक श्योर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, पीरियड्स रेगुलर रहने चाहिए। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और ये टीन एज पे ज्यादा मिलेंगे आपको, ये 12-13 साल की उम्र से शुरू होते हैं और टिल 25-30 इयर्स तक ये चलते हैं, जब तक कि हार्मोन स्टेबल ना हो जाए। तो एक्ने को ठीक करने का तरीका सिर्फ कुछ भी लगा के नहीं है, और आप कुछ भी लगाएंगे तो अपनी स्किन को खराब करेंगे, डल करेंगे, डैमेज करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस बनवाने हैं कि ये है किस तरीके की एक्ने, क्या ये एक्चुअली में टेंशन वाली बात है या नहीं। अब जैसे मैंने बात करी पेप्यूल्स की, छोटे छोटे एक्ने बनते हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक करोगे, उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, खाना पीना ठीक कर लो, अपने आप ठीक हो जाते हैं, लाइक दैट। तो आप पहले डायग्नोसिस बनवाइए कि क्या ये पहले तो ये किस तरीके के एक्ने, क्या इनमें कोई प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं, या फिर ये सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइट चेंजेस करके इनको आप ठीक कर सकते हैं, और प्रोडक्ट वही लगाइए जो आपको सूट करे। इस तरह से आप अपने एक्ने से डील कर सकते हो। और याद रहे, आपको कोई भी एक्ने, किसी भी तरह का एक्ने स्क्रैच नहीं करना है। स्क्रैच करेंगे तो स्किन पे वो दाग धब्बे छोड़ेगा। और भी कोई चीज जानना चाहते हैं, और भी कोई चीज का जो
जवाब है या कोई एक सोल्यूशन है जो आपको नहीं मिल रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हर क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।